हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू 2024 रिसेंटली लॉन्च MG विंडसर EV। सो इस कार में दोस्तों आपको बहुत ही सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड स्पेस की बात करें तो वो भी आपको भर भर के देखने के लिए मिल जाता है। एंड मेन यूएसपी है दोस्तों इस कार की बूट स्पेस एंड इसके टायर जो कि आपको 18 इंचेस के देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये कार दोस्तों आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलती है एंड अभी आप देख रहे हैं इसका टॉप मॉडल एसेंस, जिसमें आपको 38 किलोवाट की बैटरी पैक देखने को मिलता है एंड 331 किलोमीटर की रेंज ये कंपनी क्लेम करती है। सो बहुत ही शानदार लगती है। वॉक अराउंड अभी आप देख सकते हैं इस कार का फीचर्स एंड लुक्स काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। नेकेड आइज से बात करें तो काफ़ी बड़ी ये कार है एंड अभी आपको छोटी लग रही होगी, बट आज आप नेकेड आइज से देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कार है। इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा एंड दोस्तों तमाम फीचर देखने को मिल जाते हैं। सो एक्स शोरूम प्राइस की बात करें दोस्तों तो इसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है आपको 15,50,000 रुपये एंड ऑन रोड अप्रॉक्स आपको 17 लाख रुपए की देखने के लिए मिल जाती है। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस कार का कंप्लीट वॉक अराउंड एंड देखते हैं इसमें आपको कितने सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है इस कार का फ्रंट। चौड़ाई की बात करें तो काफ़ी चौड़ी आपको देखने को मिल जाती है एंड पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। देखिए बीच में आपको MG का लोगो देखने को मिलता है, कुछ इस शेप में बिल्कुल नया है एंड कनेक्टिंग आपको DRLs देखने को मिलती हैं। जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कैमरे की प्लेसमेंट यानी 360 डिग्री कैमरा, नीचे देखिए नंबर प्लेट की डेडिकेटेड पोजीशन है एंड ग्रिल की बात करें पियानो ब्लैक फिनिश में है। साथ ही आपको नीचे क्रोम के ट्रीटमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है जो कि काफ़ी अच्छा है। कनेक्टिंग DRLs देख लीजिए यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एंड जस्ट उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी देखने को मिलती है कुछ इस टाइप से। ये वाले आपके टर्न इंडिकेटर है दोस्तों। नीचे आपको कनेक्टिंग DRLs है एंड हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर में वाइट लाइट के साथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स कंपनी ऑफर करती हैं। काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में एंड कॉर्निंग लाइट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। प्लस फॉलो मी हेडलैम्प्स भी आपको कंपनी ऑफर करती है। सो फ्रंट से तो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। 4.3 मीटर की लेंथ के साथ एक कार आपको ऑफर की जाती है। 2700 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है एंड लुक्स बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर टायर साइज़ की बात करें तो आपको 18 इंचेस के टायर कंपनी ऑफर करती है, ट्यूबलेस टायर एंड ये देख लीजिए आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स जो कि कंप्लीट है एंड ये आपके फ्लैक्स व्हील नहीं है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें 215, 55 R18 का आपको टायर साइज़ देखने को मिलता है ट्यूबलेस टायर के साथ। देखिए काफ़ी शानदार लगता है अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन एंड ये है दोस्तों इसके साइड मिरर कुछ इस टाइप से देख लीजिए। बॉडी कलर इसमें आपको टर्न सिग्नल इंटीग्रेटेड है एंड नीचे आपको कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है एंड ये आपके ऑटो फोल्डेबल प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको देखने को मिलते हैं। क्रोम स्ट्रिप आप देख ही सकते हैं कंप्लीट आपको देखने को मिलती है कुछ इस टाइप से। सो ये लुक्स में आप बात करें तो आपको काफ़ी फ्रेश लुक देखने को मिलते हैं एंड रियर टायर में यहाँ देखिए यहाँ भी आपको ड्रम ब्रेक ना मिलते हुए डिस्क ब्रेक कंपनी ऑफर करती है यानी ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत ही शानदार लगती है देखने में एंड अगर ऊपर बात करें तो आपको मून रूफ पूरी आपको दोस्तों पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिल जाती है एंड काफ़ी बढ़िया चीज़ है। नई चीज़ इस बार इंट्रोड्यूस की है कंपनी ने। सो ये देख रहे हैं अभी आप इसकी बैक प्रोफाइल प्लस साइड प्रोफाइल, काफ़ी न्यू एंड फ्रेश लुक आपको मिल जाते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं एक बार। यहाँ देखिए MG का आपके पास लोगो है नया वाला, विंडसर की आपको बैजिंग मिलती है, नंबर प्लेट की डेडिकेटेड पोजीशन है, प्लस आपको कैमरे की प्लेसमेंट है एंड 4 पार्किंग सेंसर आपको कंपनी ऑफर करती है। प्लस लोअर बम्पर मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में प्लस क्रोम ट्रीटमेंट के साथ एंड ये है बिल्कुल इसके नई बैक प्रोफाइल, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। एंड अब बात करें ग्लास में तो आपको डिफॉगर लाइंस देखने को मिलती हैं एंड बस इसमें आपको वाइपर नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है कोई बात नहीं। आई माउंट स्टॉप लैम्प आपको देखने को मिलेगा एंड ऊपर आपको देखिए रियर स्पॉइलर देखने को मिलता है जो कि बॉडी कलर ना होते ब्लैक कलर में। मून रूफ आपको देखने को मिलती है, काफ़ी बढ़िया लगती है दोस्तों बैक प्रोफाइल। एंड अब बात करते हैं हम अगर इसके टेल लैम्प यूनिट की तो वो आपको देखने को मिलती है LED में एंड कनेक्टेड आपको टेल लैम्प यूनिट देखने के लिए मिल जाती है बिल्कुल फ्रेश लुक के साथ, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। सो अब बात करते हैं दोस्तों अगर इसके बूट स्पेस की तो चलिए यहाँ से ओपन करते हैं। नीचे आपको रिक्टर सेंसर दिया गया है, कुछ इस टाइप से दबाते ही ओपन होगा एंड अभी आप देख सकते हैं इसका बूट स्पेस सेगमेंट में सबसे बड़ा आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। 604 लीटर का बूट स्पेस है। रियर सीट आपको 60/40 में स्प्लिट देखने को मिलती है एंड ये आपका दोस्तों पार्सल ट्रे की तरह आप कंपार्टमेंट का काम करता है। इसको उठाएंगे आप तो अंदर आपको सब ऊपर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही इसको निकालने के बाद आपके पास 604 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, यानी सेगमेंट में आपको सबसे बड़ा बूट स्पेस यही कार ऑफर करती है। तो उतना ही कुछ इसके बूट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो उतना ही दोस्तों आपको कुछ मिलता है इसके विंडसर के बूट में। चलिए इसको करते हैं बंद। ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से ओपन होता है डोर हैंडल्स एंड ये है दोस्तों इसका डोर ट्रिम
सो मतलब काफ़ी हैवी एंड काफ़ी प्रीमियम आपको डोर ट्रिम देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए आपको सॉफ्ट टच मिलता है, लेदरेट, ये पूरा आपका सॉफ्ट टच है। एंड ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स हैं गोल्डन फिनिश में कुछ इस टाइप से। उसी के बगल में दोस्तों आपको डोर ओपनर दिया गया, काफ़ी न्यू शेप में, न्यू स्टाइल है। एंड यहाँ पर आपको वुडन टच मिल जाता है जो कि A1 क्लास का है, काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही आपको इसमें एम्बियंट लाइट देखने को मिलती है, 256 लाइट्स में एम्बियंट में, यानी कलर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट प्लस बोतल स्पेस। सो सीट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पावर एडजस्टेबल सीट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि आप आगे पीछे एंड ऊपर नीचे आगे सब कर सकते हैं। सो इसमें आपको मैनुअली ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि टॉप वेरिएंट है, इसलिए आपको दिया गया है। ये रहेगा आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट। एंड सीट्स की बात करें तो आपको सोफ़ा सीट्स देखने को मिलती हैं, कंफर्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। एंड फ्रंट के जो दोनों हेडरेस्ट हैं इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट देखने के लिए नहीं मिलती। ये एक छोटा सा मेजर ड्रॉबैक है, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। एंड इंटीरियर बहुत ही लाजवाब आपको देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये देख रहे हैं आप विंडसर का इंटीरियर। एंड अगर बात करें तो आप काफ़ी प्रीमियम सी आपको कार मिल जाती है। ईवी है, काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, यूनिक सी है ही। एंड पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका जो पूरा डैशबोर्ड का लेआउट है ना, इसमें आपको काफ़ी अच्छे टचेस देखने की कोशिश की गई है। सो पहले हम बात करेंगे अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की देखिए, नीचे से फ्लैट आपको देखने को जरूर मिलता है, लेदर रैप है कंप्लीट, ठीक है। MG का आपको उसमें लोगो मिलता है। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा लेफ्ट साइड में। एंड अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ आपको बाकी जो टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं वो यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बट जो स्टीयरिंग की क्वालिटी है दोस्तों बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके एडजस्टमेंट की, तो देख लेते हैं। देखिए टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको दोनों एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं। बाकी इधर आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं जो कि आपकी ऑटोमेटिक हैं, एंड वाइपर के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपको जो इसका गियर नॉब होता है वो इधर दिया गया है आपको। देखिए यहाँ पर आपको पार्किंग रिवर्स बाकी आपको दिया गया है, यानी कुछ भी आपको इधर नहीं दिया गया है, ठीक है। एंड साथ ही बात करें हम लोग इस साइड में, तो ये जो आपको पूरा का पूरा आपको वुडन टच दिया गया है, काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे आपको AC वेंट की प्लेसमेंट काफ़ी यूनिक सी देखिए कुछ इस टाइप से। एंड साथ ही नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाती है एम्बियंट लाइट्स। एंड ये डोर पे भी आपको दोस्तों एम्बियंट लाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट टच है। डोर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, ठीक है। एंड अगर हम इसके क्लस्टर की बात करें तो आपके सामने इतना छोटा सा है क्लस्टर आपको दिया गया है, जो कि आपका है लगभग 9 इंच का, आपको मान के चल सकते हैं लगभग इतना का आपका दिया गया है। बहुत ही शानदार लगता है देखने में, काफ़ी प्रीमियम लगता है। एंड अगर डैशबोर्ड की बात करें तो बहुत ही बड़ा आपको इसमें दोस्तों डैशबोर्ड देखने को मिलता है। काफ़ी मतलब लगभग मान लीजिए 2-2.5 फुट का आपको डैशबोर्ड देखने की कोशिश की गई है। एंड हम इधर बात करें, ये आपको दोस्तों सॉफ्ट टच दिया गया है पूरा का पूरा इधर, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको कप ग्लास होल्डर्स टाइप देखने को मिलता है। एंड पर्सनली दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पूरा का पूरा। साथ ही आप जैसे सेंटर पे आते हैं तो आपके लिए ना ये जो टच स्क्रीन दी गई है वो आपको TV दी गई है, जो कि लगभग आपको 15.6 इंच की है। एंड कंप्लीट आप इस टच स्क्रीन से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट ऑन करना है तो यहाँ से आप देख लीजिए, आपके लाइट्स के कंट्रोल हैं, ये आपके म्यूज़िक कंट्रोल, यहाँ से आपका पूरा सिस्टम आ जाएगा। ये देख लीजिए कुछ इस टाइप से पूरा सिस्टम है। एंड बाकी सारा आपको टच रिस्पॉन्स का काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाला है ना। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए। मोड्स वगैरह हैं यहाँ से, आप जितना इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, इको प्लस, लाइट, नॉर्मल, हैवी, एनर्जी रिसोर्स, मतलब यार भर के आपको ये पूरी, मतलब इसमें सारा सिस्टम आपको इधर पटक के दे दिया है। कोई भी आपको ज़्यादा फिजिकल बटन देने की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पर आपको देखिए फ़ोन का कॉन्टैक्ट, मतलब जो भी आपको करना है सारा आपको म्यूज़िक का इधर दिया गया है, इधर ये दिया गया है। देखिए मतलब यार क्या बताऊँ, मतलब इस बार कंपनी ने ज़बरदस्त काम किया है। तो ये आपको मिलती है 15.6 इंच की। एंड ये आपका सपोर्ट करेगी एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेसली। बाकी क्या है, पूरी गाड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। सो इसका तो एक बार अपन डिटेल वो करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। बाकी नीचे आपको मिल जाते हैं AC वेंट की प्लेसमेंट, देख लीजिए कुछ उस टाइप से, काफ़ी अच्छे लगते हैं AC वेंट। थोड़ा AC को बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो चुका है माहौल वैसे ही, तो AC को अपन एक बार बंद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से AC बंद हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको नीचे लाइट्स वगैरह दी गई हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो सॉफ्ट ओपनिंग ग्लव बॉक्स है, यानी काफ़ी बड़े साइज़ का, देखिए सॉफ्ट ओपनिंग है, कुछ इस टाइप से ओपन होता है। एंड यहाँ पूरा आपको ये वुडन टच मिल जाएगा। रियर व्यू मिरर की बात करें तो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको कैबिन लाइट्स कुछ इस टाइप से मिल जाएंगी। सनवाइज़र की बात करें, क्वालिटी काफ़ी अच्छी हार्ड है। यहाँ पर आपको देखिए वैनिटी मिरर प्लस लाइट, और इस तरफ देखते हैं तो यहाँ भी आपको वैनिटी मिरर प्लस लाइट देखने के लिए मिलती है। एंड ये हैं दोस्तों इसके ग्रैब हैंडल्स, सॉफ्ट क्लोजिंग ग्रैब हैंडल्स। बाकी रूफ़ की बात करें तो आपको बेज कलर में मिल जाती है। आप इधर आते हैं तो यहाँ पहले हम बात करेंगे इसके की। तो देखिए कुछ इस टाइप से इसमें आपको की देखने को मिलती हैं दोनों।
काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में। एंड ये आपके हो गए कप ग्लास होल्डर कुछ इस टाइप से, क्या ही शानदार लगते हैं दोस्तों देखने में कप ग्लास होल्डर इसके। एंड बाकी यहाँ पर आपको देखिए वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है, इधर आप मोबाइल रखा है अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। एंड ये है ग्लब बॉक्स, अंदर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने के लिए मिलता है इस ग्लब बॉक्स में। बाकी इसको हम बंद करेंगे तो ये आपको सॉफ्ट टच में देखने को मिलता है। ये जो बीच का कंपार्टमेंट है ये क्या करता है आपके दोनों साइड को डिवाइड कर देता है। एंड इधर आप नीचे जैसे ही आओगे तो यहाँ देखिए आपको इतना स्पेस अंदर देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर आपको USB एक सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। एंड ये रहेगी आपकी एम्बियंट लाइट, देख लीजिए क्या ही मतलब यार कंपनी ने क्या ही काम किया है। एंड इसका एक्स-शोरूम प्राइस है, टॉप मॉडल है आपका 15.56 लाख रुपये दोस्तों इसका एक्स-शोरूम प्राइस है। बाकी इसको तो आप मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो इतना ही कुछ मिलता है। नीचे आपको पैडल मिलते हैं, एक रेस का एक ब्रेक का। एंड गाड़ी को अगर चालू करना है तो आपको की अंदर रखनी है कुछ इस टाइप से और 2 बार इस पैडल को प्रेस करना है ताकत से एंड कार आपकी वो ऑन हो जाएगी। बाकी इसमें कोई भी आपको फिजिकल बटन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। साथ ही ऊपर देखिए आपको मून रूफ दोस्तों देखने को मिलती है, ओपन नहीं होगी, बस ऐसी रहेगी। तो ये आपका टफन ग्लास है, ठीक है। एंड ये आपको पूरा मून रूफ है, इसको बंद करना है। सो दोस्तों अगर उसके मून रूफ को आपको क्लोज करना है, जो इसका साइड है उसे क्लोज करने के लिए यहाँ से नहीं, सब आप कंट्रोल इधर से ही करेंगे, उसको कमांड दे सकते हैं, कमांड के थ्रू भी आपको ये बंद कर देगी। बाकी इसमें आपको तमाम फीचर एंड 4 स्पीकर प्लस 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेट मिल जाता है इस टॉप मॉडल में। तो पर्सनली मुझे तो बहुत ही शानदार लगी दोस्तों ये गाड़ी। एंड अगर सीट की बात करते हैं तो यहाँ देखिए पहले सीट्स आपको सोफ़ा सीट्स आपको देखने को मिलती हैं एंड क्वालिटी लेदरेट है। बाकी ज़बरदस्त क्वालिटी एंड कंफर्ट की बात करें दोस्तों, इससे अच्छी सीट्स मैंने नहीं देखी अभी तक। कंफर्ट आपको बहुत ही शानदार मिलता है, हेडरेस्ट में आप एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। एंड व्हील बेस की बात करें तो सेगमेंट का सबसे बड़ा व्हील बेस लगभग 2750 mm का देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों इस कार का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड का लेआउट, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए पीछे वाले डोर की बात करते हैं, यहाँ से कुछ इस टाइप से ओपन कर सकते हैं। एंड सेम इसका अगर डोर ट्रिम की बात करें तो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी प्रीमियम आपको डोर ट्रिम ये हो गया। आपके ग्रैब हैंडल्स डोर ओपन करने का दिया है कुछ इस टाइप से। नीचे आपको स्पीकर देख लीजिए कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। एंड ये मिल जाती है आपकी एम्बियंट लाइट्स, काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर आपको पूरा वुडन टच, पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों, चाइल्ड लॉक। सो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। एंड ये है दोस्तों इसकी सेकंड रो जो कि आपकी 60/40 में स्प्लिट है। एक बार 0.5 में दिखाता हूँ करके, तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप इसको 135 डिग्री तक इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। एक बार कार के अंदर चलते हैं, यहाँ पर आपको ये लीवर दिया गया है, इसको दबाते ही सीट आपकी कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। एक बार अंदर बैठ के देखते हैं, स्पेस वगैरह की बात करते हैं। तो पहले मैं सेंटर में आता हूँ, तो ये इसका डैशबोर्ड का लेआउट है, काफ़ी शानदार लगता है डैशबोर्ड का लेआउट। एंड जैसे 0.5 में करूँगा ऊपर आपको मून रूफ मिल जाएगी। सो नी रूम की बात करें तो भाई साहब गजब नी रूम आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर है, साथ में ही थाई सपोर्ट भी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। एंड पर्सनली जो बात करें रिक्लाइन एंगल की, वो दोस्तों उस कार का नेक्स्ट लेवल है, उसका कोई भी सेगमेंट में टक्कर नहीं है। एंड ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो सॉफ्ट क्लोजिंग है, यहीं पर आपको रीडिंग लैंप्स कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट के दोनों हेडरेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको देखिए AC वेंट की प्लेसमेंट रियर में देखने को मिलती है, बहुत ही शानदार एकदम। डिज़ाइन की बात करें बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है। नीचे आपको मोबाइल रखने का स्पेस वगैरह कुछ देखने को मिलता है। एंड यहाँ आपको इसी टाइप का चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। सो नो डाउट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। एंड ये पूरा आपको बात करें ये आपको वुडन टच मतलब भर भर के दिया गया इस बार इस कार में। सो फर्स्ट टाइम ही लॉन्च हुई है। एंड सीट की बात करें तो देख लीजिए रिक्लाइन लास्ट हो रखी है 135 डिग्री एंगल पे। एंड बीच में आपको मिलता है आर्म रेस्ट विद 2 कप ग्लास होल्डर। एंड हेडरेस्ट की बात करें तीनों है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे आपके पास बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड तीनों पैसेंजर के लिए आपके पास सीट बेल्ट है। बाकी यहाँ पर आपको बच्चों के लिए ये आइसोफिक्स भी सीट देखने के लिए मिल जाती है। तो सीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। आपको दोस्तों कैसी लग रही है कार, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये है विंडसर के बोनट, काफ़ी छोटा आपको बोनट देखने को मिलता है। एंड अब लेआउट की बात करें तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से आपको लेआउट देखने को मिल जाता है इस विंडसर EV में। एंड इसमें आपको 38 किलोवाट की बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड अगर इसकी मोटर जो है उसमें आपको पीक पावर जनरेट करेगी 100 किलोवाट की। सो दोस्तों अगर पावर फिगर की बात करें तो 134 VHP एंड 200 Nm का टॉर्क ये आपको जनरेट करके देती है। एंड रेंज आपको मिलता है 331 किलोमीटर जो कि कंपनी क्लेम करती है। सो फ्रेंड्स इस कार में आपको 6 एयर बैग देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्ड 360 डिग्री कैमरा, हिल असिस्ट, हिल होल्ड वगैरह काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने के लिए
मिल जाते हैं। एंड इसमें आपको वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलता है जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता है। सो फ्रेंड्स, इस कार से रिलेटेड कोई भी बुकिंग क्वायरी टेस्ट ड्राइव करनी हो तो आप कांटेक्ट कर लेना शोरूम को। शोरूम के कांटेक्ट डिटेल्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस कार का एक शोरूम प्राइस है 15,50,000, जो कि आपका टॉप मॉडल है। MG विंडसर EV एसेंस के नाम से आता है। एंड इसमें आपको 38 किलोवाट की बैटरी देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।